हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी 2023-24 का पेपर। तो इसमें हम देखेंगे कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके आंसर्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड होते रहें। अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका क्या था, सर्वाधिक नाइट्रीकरण निम्न में किस स्थिति में होता है। ठीक है, 10% ऑक्सीजन की स्थिति में, 20% ऑक्सीजन की स्थिति में, या फिर 30% ऑक्सीजन की स्थिति में, या 40% ऑक्सीजन की स्थिति में। तो ये होता है आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है, 20% ऑक्सीजन की में। ठीक है, सब अगला क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त पीएच होता है 6.5, 7.5, 8.5 या फिर 9.5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 8.5। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोबैक्टर है स्वपोषी जीवाणु, विषमपोषी जीवाणु, सैप्रोफाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, स्वपोषी जीवाणु। नेक्स्ट है, कार्बनिक फास्फोरस का खनिजीकरण किस कार्बन फास्फोरस अनुपात पर होता है, 200 से कम, 200 से 300, 300 से अधिक या फिर 400। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन ए सही होगा, 200 से कम। नेक्स्ट है, मिट्टी में प्रमुख सीमेंटिंग एजेंट हैं लिपिड, प्रोटीन, पोलोसैकराइड या फिर कार्बनिक अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी सही होगा, पोलोसैकराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक चिलेट है, EDTA, DTPA या साइट्रिक एसिड या EDDHA। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन सी सही है, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, मृदा में सर्वाधिक बायोमास रखने वाले सूक्ष्म जीव हैं फफूंद, शैवाल, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, फफूंद। नेक्स्ट है, तने के गांठ स्टेम निड्यूलेटिंग पड़ने वाली राइजोबियम प्रजाति है, सीनोराइजोबियम, ब्रॉडी राइजोबियम, एजोराइजोबियम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, एजोराइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, हॉर्टिंग नेट किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, राइजोबियम द्वारा, एक्टोमाइकोराइजा द्वारा, एंडोमाइकोराइजा द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन बी सही है, एक्टोमाइकोराइजा द्वारा। नेक्स्ट है, विनाइट्रीकरण का अंतिम उत्पाद है N2, NO3, NO2 और N2 या फिर अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन ए सही है, N2 द्वारा। सूक्ष्म जीवों में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है 8:1, 10:1, 15:1, 30:1। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है आपका, 8:1। नेक्स्ट है, ऐच्छिक एवं अवायवीय जीवाणु हैं एजोटोबैक्टर, बैसिलस, क्लेवसिला या बी व सी दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, बी व सी दोनों। नेक्स्ट है, विनाइट्रीकरण में शामिल सूक्ष्म जीव हैं नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोलोबस या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, नाइट्रीकरण प्रक्रिया है ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडॉक्स प्रतिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, मृदा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है मृदा रसायन, जीव विज्ञान, मृदा जीव विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, मृदा जीव विज्ञान। नेक्स्ट है, जीवों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कहलाती है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, मृदा जीव विज्ञान या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है, स्वपोषी अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कार्बनिक मिश्रण से, प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से या उपरोक्त सभी।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है आपका ऑप्शन बी सही है, प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट है हरा सल्फर जीवाणु है, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम, राइजोबियम या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्लोरोबियम। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले जीव कहलाते हैं, परपोषी, रसायनपोषी, स्वपोषी या फोटोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी जो है वो सही है आपका, रसायनपोषी। अगला क्वेश्चन है वायवीय एवं अवायवीय उपापचय के मध्य जीव कहलाते हैं, वैकल्पिक, अवायवीय, अवायवीय, वायवीय या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, फैकल्टेटिव एनारोबिक कहलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है एसिडोफाइल किस पीएच मान पर जीवित रहते हैं, 6.5 से कम, 7.5, 8.5 या 8.5 से अधिक पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 6.5 से कम। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव जो शुष्क अवस्था में जीवित रह सकते हैं, आस्मोफिलिक, जीरोफिलिक, हैलोफिलिक या उपरोक्त सभी। तो जो शुष्क अवस्था में जीवित रह सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके जीरोफिलिक कहलाते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है अपने शिकार को खाने वाले जीव को कहा जाता है, प्रीडेशन, एंटोगोनिज्म, पैरासाइट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, प्रीडेशन। नेक्स्ट है पौधों की जड़ एवं मृदा के बीच परस्पर क्रिया कहलाती है, राइजोस्फीयर, फाइलोस्फीयर, फाइलोफेज या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, राइजोस्फीयर। नेक्स्ट है राइजोस्फीयर शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, डोकोचो, हिल्टनर, गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी जो है वो सही है, हिल्टनर। नेक्स्ट है फाइलोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया, रूमेन, हिल्टनर, गार्डनर या मेंटल के द्वारा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए सही होगा, रूमेन। नेक्स्ट है जड़ों से रिसने वाले रासायनिक यौगिक को कहते हैं, एक्जुडेट्स, सिक्रीशन, म्यूसिलेस या म्यूसिजेल्स। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही है आपका, एक्जुडेट्स। नेक्स्ट है ग्लोमस है, जीवाणु, फफूंदी, एक्टिनोमाइसिटीज या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, फफूंदी। नेक्स्ट है कवक और शैवाल के संबंध को कहा जाता है, लाइकेन, एनाबेना, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही है, लाइकेन कहा जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज, प्रोटीएज, यूरिएज या बीटा ग्लूकोसाइडेज। तो कौन सा है, ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ, नाइट्रोजिनेज। नेक्स्ट है मेथी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, आर मिलाइलोटी या आर ट्राइफोली या आर फैजियोली या आर ल्यूपिनी, ठीक है। तो आर मतलब राइजोबियम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ऑप्शन ए सही है, राइजोबियम मिलिलोटाई, ठीक है। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, अमोनिया में, अमोनिकल व नाइट्रेट में, अमोनिकल में या फिर नाइट्रस ऑक्साइड में। तो किस रूप में लेते हैं, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, अमोनिकल एवं नाइट्रेट में। नेक्स्ट है धान की फसल नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है, अमोनिकल, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्रस ऑक्साइड। तो धान की फसल जो है वो आपकी अमोनिकल रूप में लेती है, ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है खनिजीकरण प्रक्रिया है, कार्बनिक रूप से अकार्बनिक में परिवर्तन, स्थिरीकरण, अकार्बनिक से कार्बनिक रूप में परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, कार्बनिक रूप से अकार्बनिक में परिवर्तन। नेक्स्ट है सल्फर ऑक्सीकरण जीवाणु है, थायोबैसिलस, राइजोबियम, नास्टोब्रोडी राइजोबियम। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए आपका सही होगा, थायोबैसिलस।
नेक्स्ट है सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है डिसल्फोविब्रियो, थायोबैसिलस, बैसिलस या कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, डिसल्फोविब्रियो। नेक्स्ट है जीवाणु के शिकारी के रूप में जाना जाता है, निमेटोड को, प्रोटोजोआ को, एक्टिनोमाइसीट्स को या फिर बैक्टीरिया को। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है आपका, प्रोटोजोआ को। अगला क्वेश्चन है मृदा सूक्ष्म जीवी के जनक हैं SN वाइनोग्रास्की, फ्रैंक ए वास्कमैन या बिजरिंग। तो कौन है? वो हैं आपके SN वाइनोग्रास्की। ठीक है। नेक्स्ट है अगर निकाला जाता है लाल शैवाल से, हरी शैवाल से, बीजीए से या एस्परजिलस से। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है ऑप्शन ए सही है, लाल शैवाल से। नेक्स्ट है झीलों में यूट्रोफिकेशन से अत्यधिक वृद्धि होती है, जीवाणु, फफूंद, शैवाल या फिर घास की। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है ऑप्शन सी सही होगा, शैवाल। नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? बैसिलस पॉलीमैक्सा, एस्परजिलस आवामोराई, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस फ्लेवस। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी जो है वो सही है आपका, एस्परजिलस फ्लेवस। नेक्स्ट है स्टेम न्यूडुलेटिंग जीवाणु है एजोराइजोबियम कोलिनोइड्स, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम जापोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोलियम। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए सही होगा आपका, एजोराइजोबियम कोलिनोइड्स। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण प्रक्रिया में लेग हीमोग्लोबिन की भूमिका है, ऑक्सीजन वाहक, नाइट्रस ऑक्साइड वाहक, कार्बन डाइऑक्साइड वाहक या इनमें से कोई नहीं। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो आपका ऑक्सीजन वाहक होता है, ऑप्शन ए सही है यहाँ। नेक्स्ट है बैक्टीरिया पर हमला करने वाले वायरस को कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टोवायरस, रेट्रोवायरस या प्लाज्मिड। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए आपका सही है, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण सूचक है, लाइकेन, वैम, PGPR या विषाणु। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए सही है, लाइकेन। नेक्स्ट है पृथ्वी प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, रूबिस्को, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटीन या डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 46 का जो है आपका ऑप्शन ए सही है, रूबिस्को। नेक्स्ट है सेल्यूलोज पॉलीमर हैं, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या फिर मल्टोज। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है मृदा में प्रोकैरियोट्स हैं, जीवाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ या फिर शैवाल। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ, जीवाणु। CFU निम्न में से क्या मापने की इकाई है, मृदा प्रदूषण, मृदा की मात्रा, धातु प्रदूषण या सूक्ष्म जीवों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी सही है, सूक्ष्म जीवों की संख्या। नेक्स्ट है साइक्रोफाइल्स के विकास के लिए उपयुक्त तापमान होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बनिक मृदा का रंग होता है काला, लाल, पीला या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बनिक मृदा का रंग जो होता है वो होता है आपका काला, ऑप्शन ए सही है यहाँ। नेक्स्ट है एजोला का व्यापक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसमें प्रयोग किया जाता है, धान में, ज्वार में, मक्का में या कपास में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, धान में। नेक्स्ट है डिसेमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन है, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या अमोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 53 का जो है ऑप्शन बी सही होगा, विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट है एजोटोबैक्टर एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, वायवीय, अवायवीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एजोटोबैक्टर जो है वो आपका वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 55 है कार्बनिक मृदा होती है अम्लीय, लवणीय, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं।
तो आपकी जो कार्बनिक मृदा होती है वो होती है अम्लीय। ऑप्शन ए यहाँ सही है आपका। नेक्स्ट है, ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 10:1, 20:1, 30:1 या 18:1। तो ह्यूमस का कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10:1। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट है, कंपोस्ट से मृदा में सुधार होता है भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बीजीए द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण धान में खोजा गया। पीके डे के द्वारा, आर.एन. सिंह के द्वारा, आर.एन. पांडे के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, पीके डे के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय मृदा का CNPS अनुपात है तो 140:10:1, 3:1:3 या 140:11:3:1.3 या 110:40:3:1.3 या 140:1:13:1. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 140:11:3:1.3. नेक्स्ट है, फार्म यार्ड मैनोर में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5, 1.5, 5 से 10% या 5%. तो आपका यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही है, 0.5. नेक्स्ट है, अधिकतम नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है अल्फाल्फा, लोबिया में, ढैंचा में या चना में। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो है ऑप्शन ए सही है, अल्फाल्फा में। नेक्स्ट है, कार्बनिक पदार्थ के प्रारंभिक अपघटन में मुख्यतः हावी होता है जीवाणु, विषाणु, एक्टिनोमाइसीटी या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, जीवाणु। नेक्स्ट है, गोलाकार जीवाणु कहलाते हैं कॉक्सी, बैसिली या स्पिरिल्ला या विब्रियो। तो क्या कहलाते हैं आपके? कॉक्सी कहलाते हैं, गोलाकार बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, अम्लीय मृदा में प्रमुख सूक्ष्म जीव हैं फफूंदी, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज या शैवाल। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए सही है आपका, फफूंदी। नेक्स्ट है, एक पैकेट राइजोबियम होता है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए सही है, 200 ग्राम। नेक्स्ट है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला पौधा संबंधित है गुड़हल, आम, एजोला या फिर ढैंचा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, ढैंचा। नेक्स्ट है, जैव उर्वरक है मैन्योर और FYM, हरी खाद, नील हरित शैवाल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शक्ति और खाद्य दोनों प्राप्त होता है परमाणु संयंत्र से, तापीय संयंत्र से, बायोगैस संयंत्र से या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो है ऑप्शन सी सही होगा, बायोगैस संयंत्र से। नेक्स्ट है, ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है अमीनो अम्ल की, लिपिड की, पेप्टिडोग्लाइकॉन की या प्रोटीन की। तो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? शैवाल, फफूंदी, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा। तो आपका फाइकोलॉजी जो है वो आपका शैवाल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है यहाँ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय फफूंदी है? सैक्रोमाइसिटीज, ट्राइकोडर्मा, ग्लोमस या गीगास्पोरा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो है ऑप्शन ए सही होगा, सैक्रोमाइसीज। नेक्स्ट है, नाइट्रीकरण प्रक्रिया की खोज किसने की? कोलोजिंग और मुंटज ने, मेंडल ने, रूनेन और हिल्टनर ने या बिजरेंकिया ने। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो है ऑप्शन ए सही है, कोलोजिंग और मुंटज ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों का उत्पादन सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? शराब, ब्रेड, किण्वित डेयरी उत्पाद या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, डाई एटम निम्नलिखित में से क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, कवक है या विषाणु है। तो क्या है? ऑप्शन बी जो है वो सही है आपका, शैवाल है।
तो ये था आपका माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का पेपर जो कि 2024 का था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।